नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर बड़ा बवाल सामने आ गया है। जैसे ही हाई कोर्ट के केस के बारे में सुनवाई हुई, उसके बाद हरियाणा की भर्तियों में बवाल मच गया और आपको ये खबरें जानना बेहद जरूरी है क्योंकि आपसे जरूरी बड़ी खबर है। बात कर रहे हैं आपकी भर्तियों की, लेकिन इस वीडियो में आपकी भर्तियों की बात नहीं की जाएगी कि आप ग्रुप सी भर्तियां कैसे होंगी, कैसे ग्रुप डी की भर्ती की जो नई लिस्ट आने वाली है या और कोई प्रोसेस है, ग्रुप सी में 56 सताओं की क्या कट ऑफ रहेगी, 4 गुना कैसे बुलाया जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी, वो तो अलग विषय है। फिलहाल जो मामला आया है वो गंभीर है और वो मामला है 2018 से अब तक की भर्तियों का। क्या 2018 के बाद में या 2018 से अब तक जो भी भर्तियां सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर के साथ हुई हैं वो सभी भर्तियां रद्द होंगी या फिर उन सभी भर्तियों का रिजल्ट है वो रिवाइज होगा? क्योंकि रद्द की तो हम नहीं कह सकते, रिजल्ट रिवाइज की जो बातें कही जा रही हैं क्या वो सच हैं? सच्चाई जानना साथियों बेहद जरूरी है। पहले आपको नॉर्मल जानकारी दे देते हैं, उसके बाद आपको सच्चाई बताते हैं। ये देखिए साथियों, ये केस है CWP 5219 2022 का एक केस है। यानी कि जो भर्ती 2021 में हुई उस भर्ती के ऊपर 2022 में केस कर दिया गया। यह केस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटने के बाद नहीं किया गया है, यह केस पहले से इस भर्ती के ऊपर लगा हुआ है। पहली बात तो यह ध्यान रख लीजिएगा। अब यह केस किस बात का है वो भी देख लीजिए, विस्तार से आपको समझाया जाएगा साथियों, क्योंकि बेवजह अगर कोई जानकारी आप देख लेते हैं तो उस हिसाब से कोई औचित्य नहीं निकलता कि कौन सी खबर सच्चाई है और कौन सी खबर झूठी है। आपको बता दें, सरकार ने विमुक्त जनजाति और टपरीवास जाति यानी कि विमुक्त जाति और टपरीवास जाति को 5 नंबर देने की घोषणा की थी। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर चल रहे थे और ये नंबर और देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन एक दो भर्ती के बाद या जब उस जानकारी की तय में गए तो पता चला कि विमुक्त जाति और टपरीवास जाति हरियाणा में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो जातियों को या जिन भी जातियों को विमुक्त जाति और टपरीवास के मद्देनजर रखा गया था, कई जातियां थी, वो जातियां फिलहाल किसी ना किसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। चाहे कई तो जातियां हैं वो BCA कैटेगरी में हैं, कई हैं वो SC कैटेगरी में हैं। यानी कि वो फिलहाल किसी ना किसी तरीके से आरक्षण का फायदा उठा रही हैं और 5 नंबर भी उनको मिल रहे हैं भी। अगर ऐसी कोई कैटेगरी में SC कैटेगरी में है और उसके घर में नो जॉब है तो वो 5 नंबर तो ले रहा है। अब उसने 5 नंबर नो जॉब वाले भी ले लिए और विमुक्त जाति, क्योंकि जब इनको बताया गया था कि भाई विमुक्त और टपरीवास में कौन कौन सी जातियां हैं, तो वो जो जातियों की लिस्ट आई थी उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स ने ये जो सर्टिफिकेट था, जो भी इनका प्रूफ था, वो बनवा लिया था। कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने बनवा लिया था और वो BCA कैटेगरी या SC कैटेगरी में बिलोंग करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके ऊपर केस किया गया। अब भाई जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो केस तो करेगा। तो ये केस साथियों बिना 5 नंबर के यानी कि नो जॉब वाले नंबर का केस नहीं है। ये नो जॉब वाला मैटर नहीं है, ये मैटर है टपरीवास और विमुक्त जाति वाला। अब उसकी वजह से आज इस केस की सुनवाई थी और ये केस ये देखिए डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है, यानी कि कैंडिडेट के हित में फैसला सुना दिया गया है। अब इसमें खबर आ रही है कि कई तो ये कह रहे हैं कि इस केस की सुनवाई में जो श्रुति जैन जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हम 2018 के बाद की सभी भर्तियों को रिजल्ट वो रिवाइज करेंगे। अब ये बातें साथियों जब तक एक तो ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता तब तक कंफर्म मत मानिए। कौन क्या वहां पर जाकर कोर्ट रूम में क्या बातें हुई हैं, कई अफवाहें भी चलती हैं। दूसरी बात यह है, अगर सरकार के द्वारा ऐसी बात कही जाएगी तो फिर सरकार खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। सरकार खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है अगर कोर्ट रूम में जाकर यह बात कही गई है तो। लेकिन हमारी कुछ हाई कोर्ट के वकील से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि और भर्तियों से ऐसे ही थोड़े ना नंबर हट जाएंगे, ऐसे नंबर नहीं हट सकते। पहली बात तो यह है कि यह केस पहले का था। अब जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के केस की सुनवाई उससे पहले का ही केस है। दूसरी बात यह है, इतना कंफर्म है कि 2018 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनके ऊपर केस जरूर होगा।
केस कौन करेंगे? जो कैंडिडेट पॉइंट से रह गए हैं, जो कैंडिडेट 1-2 नंबर से रह रहे हैं, वो कैंडिडेट 101% केस करने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर कम नहीं होते। और पुलिस वाली भर्तियों में तो पहले पता है आपको 20-20 नंबर दिए जाते थे एक्स्ट्रा। लेकिन केस होंगे, उनके ऊपर बहस होगी, क्या मतलब केस कितने दिन चलता है और फिर क्या फैसला आएगा, यह डिपेंड करता है भविष्य की बातों पर। ऐसा नहीं है कि तुरंत की तुरंत रिजल्ट है या जो भर्तियां रद्द कर दी जाएंगी। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अब पीटीआई भर्ती आपने देखी होगी, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुई थी, और वो भर्ती 10-12 साल के बाद उस भर्ती का दोबारा एग्जाम हुआ और दोबारा प्रोसेस हुआ था। तो होने को हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी कई भर्तियों में ऐसा हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत कोर्ट का ऑर्डर आया और ये प्रोसेस हो गया। अब साथियों फिलहाल ये जानकारी है। अब जो बातें कही जा रही हैं कि भी सरकार ऐसे सोच रही है 2018 वाले से अब तक जो जिन भी भर्तियों में 5 नंबर दिए सभी का रिजल्ट रिवाइज करेगा। देखिए सरकार क्या सोच रही है ये तो सरकार जाने, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है होने को। तो फिलहाल 2018 के बाद की और भर्तियों का कोई भी जिक्र इसमें नहीं है, और अभी तो कोर्ट का ऑर्डर तो आया नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर शाम तक आता है, जब भी आता है तब और बातें क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल साथियों आप भ्रम में या अफवाहों की तरफ ध्यान मत दीजिए। ऐसे ही भर्तियां रद्द नहीं हो जाती, जितनी आसान लगना नहीं है उतनी ही आसान हटना भी नहीं है, ये आप सब जानते हैं। अब कलरक का था, कलरक का केस चल रहा है ना अभी तक भी, वो कलरक हट गए क्या? देखिए इसमें स्टूडेंट का दोष क्या है, कलरक भर्ती में भी यही हुआ था। अब इसमें भी लगा लीजिए 5 नंबर सरकार ने दिए और सरकार ही हटाएगी, या फिर माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर से हट रहे हैं, तो इसमें युवा का क्या दोष है? आपने दिया, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, मेरी लाइफ कितनी बदल गई है, वो भी कल ना कोर्ट में चले जाएंगे। जैसे कल वाली रिजल्ट जो रिवाइज हुआ था उसमें वो कैंडिडेट कोर्ट में चले गए, और अभी तक वो कैंडिडेट तो जॉब कर रहे हैं। जब तक वो कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे ही एक दिन में सब कुछ डिसाइड नहीं हो जाता कि तुरंत कह दिया कि भी बहस हुई नहीं, कोई बात नहीं हुई, और तुरंत कह दिया कि ऐसे ही सभी भर्तियां का जो रिजल्ट है वो रिवाइज कर दिया जाएगा। अब सरकार के द्वारा ये बात कही गई है, नहीं कही गई है। एक तो सरकार को इस बारे में ऑफिशियल न्यूज निकालनी चाहिए, और अफवाह जो फैलाई जा रही है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि अफवाह ना फैलें। जो सच्चाई है वो सरकार को भी सामने रखनी चाहिए। अब मंशा क्या है सरकार की वो तो वो जाने, लेकिन फिलहाल पुरानी भर्तियों के ऊपर ऐसा कोई न्यूज नजर नहीं आ रही। मैंने जिन वकीलों से बात की वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसे ही नंबर नहीं हट जाते। भी 5 नंबर वो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी है, उनका प्रोसेस जब अगर वो चैलेंज होती, अगर 2018 की कोई भर्ती है, अगर वो 2019 में या पहले से चैलेंज होती और उसके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है, तब तो उस भर्ती के ऊपर फैसला आ सकता था। लेकिन अब अचानक ऐसे फैसला नहीं हो सकता है। तो ये खबर थी साथियों, विश्वसनीय खबर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो मन आया वो बोल दिया गया है, जो औरों की तरह ऐसे ही खबर दिखा दी। फिलहाल 2018 से अब तक की भर्तियां रद्द नहीं हुई, सिर्फ एक भर्ती जो ये जिसके ऊपर केस था, इस भर्ती के ऊपर आज का फैसला आया है, और उसका भी ऑफिशियल ऑर्डर आना बाकी है। ऑफिशियल ऑर्डर के बाद कंफर्म हो पाएगा कि हकीकत में क्या हुआ है। उसका सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट रिवाइज करवा दिया जाए, क्योंकि वो पहले की भर्ती है, और उस भर्ती के ऊपर भर्ती तो ये भी पहले की है, सॉरी केस पहले का लगा हुआ है, उसके ऊपर केस पहले का लगा हुआ है। और वो मैटर नो जॉब वाला नहीं है, वो मैटर है विमुक्त जाति, जो घुमंतु जाति है इनका। और ये हरियाणा में अब कोई भी नहीं है, एक भी कैंडिडेट नहीं है। रियलिटी ये है। उसी के बाद सरकार ने ये नंबर भी देना बंद कर दिया, क्योंकि ये कैंडिडेट थे घुमंतु जाति में, लेकिन अब ये बीसीए और एससी कैटेगरी में ऐड हो चुके हैं, तो वो वहां पर बेनिफिट उठा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने ये बंद किए थे। और जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।